गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है शब्द रचना। पहले तो हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द बेटा हमारा होता है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। यानी कि जो हम वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से क है, मैं और ल, ये हमारे पास तीन वर्ण हैं, इनसे मिलकर क्या बना हमारा कमल। मगर अगर इन्हीं को हम ल, क और मैं कर दे तो लकम हो जाएगा हमारा। वो जो है लकम एक ऐसा शब्द बन गया जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, यानी कि वो निरर्थक शब्द है। तो शब्द हमें किसे कहेंगे, सिर्फ उन्हीं को हम शब्द कहेंगे जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। तो उस आधार पर क्या हो गया, हमारा निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द को जब वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया जाता है तो बेटे वो पद बन जाता है। तो पद की अगर परिभाषा क्या बताओगे आप, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। क्यों बन जाता है बेटे, क्योंकि वहां पर जो वो है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार बन जाता है, इसीलिए फिर वो शब्द न रहकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। फिर आता है हमारा शब्द भंडार। किसी भी भाषा में प्रयुक्त यानी प्रयोग शब्दों के समूह को उस भाषा का क्या कहते हैं, शब्द भंडार कहते हैं। प्रत्येक जो भाषा होती है उसका अपना अलग अलग सभी का हमारा शब्द भंडार होता है। और जो शब्द भंडार है हमारा, उसका जो है परिवर्तन और विकास होता रहता है। कुछ शब्द जो है अप्रचलित हो जाते हैं तो कुछ नए शब्द आ जाते हैं, और कुछ के जो है हमारे अर्थ भी उसके अंदर बदल जाते हैं। फिर आता है बेटे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है वो चार आधार पर क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो पहले हम कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के जो आधार पर जो है वो शब्द के हमारे 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं हमारे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है हमारे कितने भेद हो गए, 5। के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं। हमारी हिंदी जो है उसका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, तो हमारी जो संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द जो हैं वो हिंदी के अंदर यू के यू प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए ज्यों के त्यों हिंदी में लिए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और जो तत्सम शब्द होते हैं वो जो है हमारे जिस प्रकार से रात्रि है, कर्म है, या हमारा दधी है, ये हमारे क्या है, सारे तत्सम शब्द हैं। अगर इसका हम थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर देंगे, रात्रि का तो रात हो जाएगा, कर्म का काम हो जाएगा, दधी का दही हो जाएगा, दुग्ध है तो दुग्ध का क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी के अंदर बिना रूप परिवर्तन किए ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। सेकंड आता है बेटे हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द हमारे वे शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि है हमारा, मान लीजिए अग्नि हमारा तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा हमारा आग, रात्रि का हो जाता है रात, कर्म का हो जाएगा काम, और दधी का हो जाएगा दही, और दुग्ध का हो जाएगा दूध।
प्रकार से जो है हमारे बहुत से ऐसे शब्द जो यू के यू हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है थर्ड हमारा देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं हमारे, ऐसे शब्द जो हमारी बोलियों या उपभाषाओं से जो शब्द विकसित हुए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जो देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं या उपभाषाएं से हैं उनसे लिए गए हैं या हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको गढ़ लिया है, बना लिया है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं। जिस प्रकार से खिड़की, पगड़ी, ये हमारे क्या हैं, जो है देशज शब्द हैं। उसी प्रकार और भी हमारे बहुत सारे शब्द जैसे डिबिया है, तो ऐसे शब्द जो हमारे आम बोलचाल की भाषा या क्षेत्रीय भाषा से या उपभाषाओं से लिए गए हैं या आवश्यकता के अनुसार हमने गढ़ लिए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। फिर आता है हमारा विदेशी शब्द। इस विदेशी शब्द को बेटे जो है हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मीन्स आए हुए, यानी जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी के अंदर आए हुए हैं वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, आगत शब्द जो है वो कहलाते हैं। जिस प्रकार से कुछ शब्द हमारे जो है अंग्रेजी से आए हैं, कुछ हमारे उर्दू से, कुछ फारसी से, कुछ तुर्की से, कुछ पुर्तगाली से, तो अनेक जो भाषाएं हैं उनसे हमारे शब्द लिए गए हैं। जिस प्रकार से हमारा जो है स्कूल है या कॉलेज है, ये हमारा किसका शब्द है, अंग्रेजी के शब्द हैं। या फिर हम इसके साथ हम लिख देंगे कि ये है हमारा आदमी है, ये भी हमारा क्या है, कुर्ता है। ये सारे हमारे क्या हैं, विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हिंदी के अंदर लिए गए हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से जो है मिलकर बने होते हैं, वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार से रेलगाड़ी है, रेल हमारा किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों में अगर मिला देंगे तो क्या बन जाता है हमारा, रेलगाड़ी, ये हिंदी का है, तो हमारा ये बन गया रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। जिस प्रकार से पानदान है, पान हमारा हिंदी का शब्द है, दार हमारा फारसी का शब्द है। या छायादार है तो छाया संस्कृत का शब्द है और दार हमारा किसका है, फारसी का शब्द है। उसके बाद आता है बेटे सेकंड, रचना के आधार पर शब्द के भी। रचना के आधार पर बेटे शब्द के हमारे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, और थर्ड है हमारा योग रूढ़। तो पहला हमारा जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं और यदि इनके खंड किए जाए या टुकड़े किए जाए या इनको तोड़ दिया जाए तो इनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो रूढ़ शब्द हमारे कौन से हुए, ऐसे शब्द जो
परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनके खंडों का या टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमारा पेड़ है, जल है, पेड़, जल, सूर्य, ये हमारे क्या है? सारे के सारे जो हैं रूढ़ शब्द हैं। सेकंड आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो नया शब्द बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से विद्या प्लस में आल्य दो से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया हमारा? विद्यालय। सेना प्लस में पति, सेनापति। रसोई प्लस में घर, रसोई घर। पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तकालय। तो इस प्रकार से जो शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। और थर्ड आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हमारे वे शब्द होते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। होते तो हमारे क्या है? ये यौगिक होते हैं, मगर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। जिस प्रकार से लंबोदर है, ये किससे मिलकर बना है? लंबा प्लस में उदर। उदर होता है बेटे पेट। इन दो से मिलकर बना है लंबोदर। मगर किसको परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर ये गणेश को परिभाषित कर रहा है। दशानन है, 10 प्लस में आनंद, वो भी क्या हो जाएगा? रावण के लिए प्रयोग होता है। या हमारा सॉरी बेटे, तो लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है? शिव के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द जो योग रूढ़ होते हैं मगर किसी विशेष अर्थ के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो है बेटे शब्द के हमारे दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है हमारा निरर्थक शब्द। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा सार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द। और सेकंड हो जाता है हमारा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द हमारे क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार से पंखा है, कुर्सी है, मेज है, या हमारा पुस्तक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। चाय है, पानी है। और निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता। जिस प्रकार से हम हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं? भाई चाय वाय लेके आओ। यहाँ पर चाय का तो हमारा अर्थ है, मगर जो वाय है इसका हमारा कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा है पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ है मगर वानी जो है उसका हमारा कोई अर्थ नहीं होता। खाना वाना, खाना अर्थ है मगर वाना का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता वो हमारे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। अब जो सार्थक शब्द हैं हमारे हिंदी के अंदर सिर्फ सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक शब्दों का अध्ययन उसके अंदर नहीं किया जाता। और सार्थक शब्दों में फिर कौन से आ जाते हैं हमारे? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उदाहरणात्मक शब्द,
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिर एक अर्थी जो सार्थक शब्दों के हमारे भेद होते हैं। फोर्थ आता है हमारा प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो बेटे है शब्द के हमारे दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं हमारे, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ने से जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ने से जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे क्या कहलाए, विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने होते हैं हमारे, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो हैं हमारे ऐसे शब्द हैं, अगर इनके ऊपर लिंग का प्रभाव डालेंगे तो भी इनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, वचन का डालेंगे तो भी इनके, इस प्रकार पुस्तक है, पुस्तक हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तकें बन जाएगा, वचन का प्रभाव डालते ही जो है उसके रूप में परिवर्तन हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुल्लिंग है, क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा कि पुल्लिंग में ही हमारी क्रिया हुई। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता हमारी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी किस में हो गई, स्त्रीलिंग में ही, जो वहां पर हमारी क्रिया हुई। तो उनके तो हमारे विकारी शब्द कौन से हुए, जिनके ऊपर, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का काल का प्रभाव पड़ने से जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। सेकंड आता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमारे कौन से होते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो हैं ये हमारे पांच होते हैं, एक होता है क्रिया विशेषण, सेकंड हमारा संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और फोर्थ होता है हमारा ना फिफ्थ होता है हमारा निपात। तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कारक काल लिंग वचन के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। और अविकारी हमारे पांच होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हमारे क्या है, अविकारी है। जिस प्रकार से प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, अचानक, सहसा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ही भी जो है, ताकि, ये सारे हमारे क्या है, अविकारी शब्द होते हैं बेटे। आज बेटे ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।